दूध, नकली मावा, नकली पनीर, नकली चीजें बनने पे यदि सरकार कल पूर्ण रूप से गहराई से इस पे एक्शन लेवे और पूरी सख्त हो गए यदि एक्शन लेवे तो हम ईमानदारी से कह सके कि जो हमारे बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी, 5,000 रुपए की नौकरी, 6,000 रुपए की नौकरी करने के लिए नोएडा, दिल्ली गए हुए हैं, वो भी 6 महीने के अंदर वापसी लौट जाएंगे। क्योंकि यदि ये दूध बनना बंद हो जा तो किसान का दूध उसी दिन 150 रुपए किलो गांव में घर में मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं कि 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। 30 किलो दूध यदि हम दही बना के उसमें से घी निकालेंगे तो 30 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है। और आप अचंभित होंगे कि यदि मैं मात्र अपने जो हम दूध दे रहे, जो किसान आज दूध दे रहा है, उसका रेट गांव में 40 से 45 रुपए किलो तक है। बाजार में तो 70, 75, 100 तक है। लेकिन मैं यदि बिल्कुल कम आकलन अपने किसान की बात का करूं तो किसान का दूध लगभग 40 से 45 रुपए किलो है। और यदि मैं 30 किलो दूध की कीमत 40 रुपए के हिसाब से जोड़ूं तो उसकी कीमत होगी 1200 रुपए का 30 किलो। और आप अंदाजा लगाओ कि 30 किलो घी में यदि 30 किलो दूध में यदि 1 किलो घी बन रहा तो फिर बाजार में 240 रुपए घी, कौन सा घी बिक रहा जिस पर लिखा हुआ है कि ये देसी घी है। और मैं बाजार की भी यदि बात कर दूं तो सब देसी का नारा देने वाले, दुनिया को योग की राह पर चलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव भी 540 रुपए किलो घी कौन सी शुद्धता से दे रहे जब 30 किलो दूध में 1 किलो घी उत्पन्न हुआ। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि हम गांव गांव अभी अभियान हमने चलाया, चलो गांव की और गांव में हम जाएंगे और गांव के लोगों से एक प्रस्ताव हम लिखवाएंगे, उस पर प्रस्ताव पे सबके साइन करवाएंगे। जो किसान खेती कर रहा है, जो पशुपालक है, उससे एक प्रस्ताव करवा के सरकार, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित हम हर गांव से करेंगे और उसमें लिखेंगे कि तत्काल सरकार किसानों पे, मजदूरों पे और इस देश के हर वर्ग पे, चाहे वो 16 मंजिल बिल्डिंग में बैठा वो भी चाहता है कि मुझे अच्छा शुद्ध दूध मिले, अच्छा शुद्ध घी मिले। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे शुद्धता भरी चीजें देश में ना मिले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार की नाकों के नीचे, सरकार के बिल्कुल बिल्डिंगों के नीचे नकली दूध की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही। बड़ी और माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह ने बहुत कहा कि भाई ऐतिहासिक छूट है, बहुत बड़ी छूट है, लेकिन उन्होंने उसमें एक पाबंदियां, एक कंडीशन कर दी कि ये 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में जो किसान है उनके लिए ये छूट है। 25% मूलधन में, 100% सरचार्ज में छूट है। हमारा सरकार से पहले भी हमेशा ये आग्रह रहा कि जब आपको योजना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के लिए चलाना है, उस योजना की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जब आप 3 बिल लाए तो आपने किसानों को कुछ नहीं बताया तो उन पर लड़ाई हुई। आज आप बिजली के बिल में छूट पर बात आई। पहले क्या होता कि 100% सरचार्ज में छूट है और उसका लाभ सभी किसानों को मिला था, चाहे कोई किसान छोटा था, चाहे 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, चाहे वो 10 किलोवाट का, सबको उसका लाभ मिला था। अब क्या है कि सरकार ने क्या कर रखा कि पिछले 5 साल से जिनका कनेक्शन 1 किलोवाट का था अपने आप ही 2 किलोवाट का कर दिया, जिनका 2 किलोवाट का था उनका 4 किलोवाट का कर दिया। तो सरकार ने उस आकलन के आधार पर यह तय करा कि एक गांव में लगभग 30 से 25 लोग या कहीं 5, 6, 7, 8 लोग हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि ये बहुत महत्वाकांक्षी या बहुत बड़ी योजना है, ये बहुत बड़ी योजना नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि जो आपने ये संपूर्ण बिजली बिल में छूट करी 100%, 25% की, इसका लाभ सभी किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को मिलना चाहिए। ये 4 लेन, 6 लेन, और आप जाने कि हर 60 किलोमीटर के दायरे में, 60 किलोमीटर के दायरे से भी कम में टोल लगे हुए, हम लोग टोल दे रहे हैं, रोड पर को चले तो जितना हमारा पैसा बैठे वो हम दे रहे, सरकार रोड बना रही है, हम पैसा दे रहे। लेकिन यदि आप इन रोड को छोड़ के जैसे ही गांव की ओर मुड़ोगे तो गांव की ओर जाने वाले सभी लिंक मार्ग जो है वो बदहाल हैं, वो कोई भी रास्ता हो। और इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जितनी भी नई सड़कें बनी, जैसे दिल्ली देहरादून बनी या अभी मेरठ अंबाला गोरखपुर बन रही, जितने भी गांव के लिंक मार्ग हैं या हमारे खेत के पुराने रास्ते हैं खड़ंजों के या मतलब वो PWD के, वो इन डंपरों ने संपूर्ण रूप से तोड़ दिए गए।
अभी एक अभियान चलाया हमारे कमिश्नर साहब सहारनपुर ने कि ओवरलोड कोई भी वाहन सड़क पर दिखाई नहीं देगा। कौन सा इन्होंने क्या करा, तुरंत टीआई ने, आरटीओ ने, पुलिस वालों ने तुरंत क्या एक्शन लिया कि हमारे जो गन्ने के ट्रक हैं, जो हमारा गन्ना उठा रहे सेंटरों से, अगर वो 2 फुट 3 फुट ऊपर गन्ना लेके जा रहे तो उन्हें पकड़ रहे, उनका चालान कर रहे। यार तुम्हारी एक गाड़ी जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई, जो रोड के काम में लगी हुई है, वो उसका बॉडी से भी अगर वेट उसका लगाया जा तो सबसे बड़ा जो शोषण हो रहा सड़कों का, जो दोहन हो रहा, वो तो डंपरों के द्वारा हो रहा, मिट्टी के द्वारा हो रहा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एनएचआई के द्वारा मिट्टी ढुलाई में जो सड़कें तोड़ी जाती, उनकी कोई विभाग गारंटी नहीं लेता। तो हमारा पीडब्ल्यूडी से एक्शन से या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से यह है कि जहां भी आपके एनएचआई बनाए जाए, ये रोड बनाए जाए, उन रोड से डंपरों से आपके जो सड़कें टूटे उनकी मरम्मत कराने का भी तत्काल काम जरूर करना। किसान है बेचारा, और इस किसान से ही हम लोग नेता हैं। ऐसा तो नहीं किसानों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वर्ग लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो सरकार बनाती है। ऐसे ही एक देखो, किसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ये तो लोगों की भूल है, उसे बहकाया जा रहा है बस। वो क्या है बेचारा, वो इस धरती का एक ऐसा प्राणी है जो वो चाहता है कि मैं रात को भूखा सो जाऊं, लेकिन ये भूखा नहीं सोना चाहिए बस।